अभिमानी राजकुमार और हाजिर जवाब जाटनी। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बड़ा ही घमंडी राजकुमार रहता था। उसे अपने राजसी वैभव और रूपरंग पर बहुत अहंकार था। एक दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य के दौरे पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक सुंदर और चुस्त दुरुस्त जाट की बेटी जाटनी अपने खेत में गोबर के उपले कंडे बना रही थी। काम करते करते वह मजे से तिल भी चबा रही थी। राजकुमार उसके पास रुका और उसकी इस बेफिक्री को देखकर तंज कसते हुए बोला, रे जाटनी, यह क्या रूप बना रखा है? जरा हमें भी तो बता, इस घोड़े की चाल, इस रास्ते और इस गांव का क्या नाम है? वह जाटनी बेहद तेजतर्रार और हाजिर जवाब थी। उसने बिना डरे राजकुमार को एक ही सांस में पहेली जैसा जवाब दिया। सेल चढ़ाया हुआ घोड़ा, कावड़िया ताव, गांव को नाव ई तेली। इसका अर्थ था कि तेज चाल वाला घोड़ा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और इस गांव का नाम तेल है। जाटनी के इस तीखे और बुद्धिमानी से भरे जवाब को सुनकर राजकुमार के तनबदन में आग लग गई। एक मामूली किसान की बेटी ने राजा के बेटे को ऐसा करारा जवाब दिया, यह उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, तूने राजा के लड़के को जवाब देने की जुर्रत की? रुक, मैं तुझसे शादी करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला जाऊंगा। तब देखूंगा तेरी यह हेकड़ी कहाँ जाती है। जाटनी भी कहाँ कम थी। उसने मुस्कुराते हुए चुनौती दी, रुक राजा की घमंडी औलाद, तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना? अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा मुंह काला करवाकर तुझे 7 कोड़े न लगवाए और तेरे इस घमंड को चूर चूर न किया, तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। राजकुमार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शादी की साजिश और जाटनी का पलटवार। महल लौटकर राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया। वह उदास होकर बैठ गया। जब उसके जिगरी दोस्त ने यह देखा, तो उसने पूछा, यार, क्या बात है? तू राजा का बेटा होकर ऐसे उदास क्यों बैठा है? राजकुमार ने उसे खेत वाली पूरी बात बताई कि कैसे एक जाटनी ने उसका अपमान किया और उसने चौथे फेरे में उसे छोड़ने की कसम खाई है। दोस्त हंसकर बोला, अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए खाना छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, मैं राजा साहब के पास जाता हूं और आधी अधूरी बात बताकर इस शादी का रास्ता साफ करता हूं। दोस्त ने राजा से जाकर कहा, महाराज, राजकुमार का दिल एक जाट जमींदार की बेटी पर आ गया है। वह उसी के ख्यालों में खोए है और अन्नजल त्याग चुके हैं। राजा ने सोचा कि बेटे की खुशी से बढ़कर क्या है। अगले ही दिन राजा ने अपने पुरोहित के हाथ जाट के घर विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। जाट पहले तो राजा के घर शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन राजा के आदेश और सम्मान को देखते हुए आखिरकार उसने हामी भर दी। जब जाटनी को यह पता चला, तो वह समझ गई कि यह राजकुमार की चाल है। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन अपनी रणनीति तैयार करने लगी। विवाह और चौथा फेरा। निश्चित तिथि पर राजकुमार अपने दोस्तों के साथ बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आया। फेरे शुरू हुए। पहले, दूसरे और तीसरे फेरे तक राजकुमार शांत रहा, लेकिन जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, राजकुमार ने अपनी योजना के अनुसार नाटक किया और मिर्गी का दौरा आने का बहाना बनाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त पहले से तैयार थे। उन्होंने शोर मचाया, राजकुमार को मिर्गी आ गई है, बारात वापस ले चलो। उन्होंने राजकुमार को पालकी में लिटाया और शादी बीच में ही छोड़कर भाग गए। लेकिन वे जाटनी की चतुराई को नहीं जानते थे। जब राजकुमार जमीन पर गिरा था, तभी जाटनी ने चुपके से राजकुमार की शाही कटार, तलवार, चुराकर अपने पास रख ली थी। हिंदू परंपरा के अनुसार, यदि दूल्हा अनुपस्थित हो, तो उसकी कटार या अस्त्र के साथ फेरे पूरे किए जा सकते हैं। जाटनी ने उसी कटार के साथ बाकी के फेरे पूरे किए और शास्त्रानुसार वह राजकुमार की कानूनी पत्नी बन गई। साध्वी का रूप और राजकुमार की अंगूठी। अब जाटनी को अपना बदला पूरा करना था। वह अपने पिता से अनुमति लेकर तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल गई। उसने एक मठवासी गौरी,
साध्वी का रूप धारण किया और राजा के नगर के पास आकर रहने लगी। उसने कुछ उत्तम नस्ल की गायें खरीदीं। वह अपनी गायों को हरे चारे के साथ साथ स्वादिष्ट मेवे और पौष्टिक चीजें खिलाती थी, जिससे गायों का दूध अमृत जैसा गाढ़ा और स्वादिष्ट हो गया। उस दूध से वह बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब दही जमाती थी। योजना के अनुसार उसने वह दही राजमहल में भिजवाया। जब राजकुमार ने उस दही का स्वाद चखा तो वह दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाया था। उसने पता लगाया कि यह दही कौन बेचता है। अगले दिन राजकुमार खुद उस सुंदर साध्वी जाटनी के बदले हुए रूप के पास पहुंचा। जाटनी ने अपनी सुंदरता, मीठी बातों और हावभाव से राजकुमार को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने अपनी पहचान छुपाकर उससे प्रेम बढ़ाना चाहा। एक रात जब राजकुमार पूरी तरह उसके वश में था, जाटनी ने उससे एक निशानी मांगी। राजकुमार ने तुरंत अपने हाथ की शाही अंगूठी निकालकर उसे दे दी और कहा, जब भी तुम्हें महल में कोई जरूरत हो, यह अंगूठी दिखाना। जाटनी का काम पूरा हो चुका था। वह अंगूठी लेकर चुपके से अपने गांव लौट आई। भाग 4 ढाई छैल का जन्म और ब्राह्मणी का ताना। समय बीता और जाटनी ने एक बेहद सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह लड़का आम बच्चों से अलग था। वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। वह खेल-कूद में अपने हमउम्र बच्चों से कहीं अधिक शक्तिशाली और चतुर था। खेल ही खेल में वह बाकी लड़कों को पीट देता था। एक दिन जब वह लड़का गली में खेल रहा था, तो उसने एक ब्राह्मणी के लड़के को मार दिया। ब्राह्मणी गुस्से से जलभुन गई और सीधे जाटनी के घर पहुंचकर चिल्लाने लगी, छीनाल कहीं की, ना जाने किसका नाजायज लड़का पैदा कर लिया है। पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है। इस हरामी बच्चे को तमीज नहीं है। यह कड़वी बात जाटनी के बेटे ने सुन ली। उसके तनबदन में आग लग गई। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मुझे सच बताओ, मेरे पिता कौन है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। जाटनी ने रोते हुए अपने बेटे को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसके राजकुमार पिता ने घमंड में आकर उसे चौथे फेरे में छोड़ा था, कैसे उसने कटार से शादी पूरी की और कैसे साध्वी बनकर उसने राजकुमार की अंगूठी हासिल की थी। माँ की बात सुनकर लड़के की आंखें लाल हो गईं। उसने माँ के पैर छुए और प्रतिज्ञा की, माँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। तुमने तो 7 कोड़े मारने को कहा था, मैं उसे भरे बाजार में 14 कोड़े मारूंगा और उसका मुंह काला करूंगा। मेरा नाम भी ढाई छैल यानी सबसे बड़ा उस्ताद तभी सार्थक होगा।